इंदिमा मुल्क जो है पाकिस्तान के पूर्व कप्तान, उन्होंने एक बयान दिया है कि भारतीय टीम जो है बॉल के साथ रिवर्स स्विंग वो छेड़छाड़ कर रही है, क्योंकि अर्शदीप जो 15 ओवर डाल रहे थे तो बॉल रिवर्स स्विंग हो रही थी, जो पॉसिबल नहीं है। अभी क्या जवाब दूं इसका मैं भाई? अभी इतने धूप में आप खेल रहे हो, विकेट इतना ड्राई है, बॉल रिवर्स अपने आप होता है यार। सब टीम का हो रहा है, हमारा क्यों? सब टीम रिवर्स स्विंग कर रहे हैं। समटाइम्स थोड़ा दिमाग को खोलना भी जरूरी है, समझना जरूरी है कि कौन से कंडीशंस में खेल रहे हैं। इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया में नहीं मैच हो रहा है। अरे यार ये 90s के तुम लोग ढक्कन हो। अबे तुम लोगों को क्या हर आदमी अपनी तरह हैंकी पैंकी में लगता है, फिक्सिंग में लगता है, मसलों में लगता है? शर्म आनी चाहिए आपको यार। आप उसको मैच फिक्सर बता रहे हो एक तरह से। तो इंजी भाई का खर्चा सही है आपके ख्याल में? सही नहीं है, गलत है। गलत है इसलिए गलत है कि आपको पता ओपन ग्राउंड है। सही। इंजी ने तो बहुत ज्यादा क्रिकेट खेली ओपन ग्राउंड में, ब्रीज फैक्टर आता है। और जो अपना रोहित ने बात करी कि गर्मी इतनी ज्यादा है और मिट्टी की पिच है, कोई घास थोड़ी है उसपे, तो उसपे तो बॉल रिवर्स खुद ब खुद हो जाता है। खबरें आ रही हैं कि इंदिमा मुल्क हैं, उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है बॉल टेम्परिंग का। उन्होंने कहा जो हर्षदीप सिंह उन्होंने 15 ओवर के बाद जो है वो बॉल पे कुछ काम किया था, क्योंकि ना तो उनकी इतनी रफ्तार है और ना वो बुमराह वाला एक्शन है। तो वही कह रहे हैं कि जी बॉल को जो टेम्पर किया गया, इसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया मैच हारा है। तो मानते हैं आप इस बात को? देखिए, हारिस रऊफ पर भी इसी तरीके का इल्ज़ाम लगा था, आपको याद होगा, इसी वर्ल्ड T20 में, और उसको कोई प्रूफ नहीं कर सका आज की तारीख तक। हरदीप सिंह की अच्छी चीज है कि उसने उस प्रेशर पे आके बॉलिंग की और अच्छी बॉलिंग की है, और इसमें मैं नहीं समझता कि, मेरी ये राय है, मैं नहीं समझता कि बॉल टेम्परिंग की होगी। फिर उन्होंने बॉलिंग किया और अच्छे तरीके से, वो सिर्फ वन बाउंस जो हर कोई करता है उसको उन्होंने सिर्फ अपने बॉल को मेंटेन किया है बस। इंजमाम के लिए मेरे दिल में इज्जत थी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आज उसने ये बात करके ना वाजे कर दिया कि यार ये जो पाकिस्तानी लोग हैं ना, ये सारे एक किस्म के हैं, ये सब एक जैसे। ये अर्शदीप का बॉल 15 ओवर में, आप मतलब ये बोले ना कि अर्शदीप ने कम से कम 16वें ओवर में मेक श्योर किया कि मैं रिवर्स भी कर सकता हूं, उसके 8 को आपने टेम्पर्ड करार दे दिया यार। कम से कम अपनी टेम्पर्ड लल्लो को तो काबू में रखे। आपका नाम इंदिमा मुल्क है यार। मैं ये कह रहा हूं, अपने गिरेबान में झांके ना, जहां से आवाज निकली है पहले उस आवाज को तो ठंडा करें आप। दोस्तों, इंजमामुल हक ने यानी कि पूर्व पाकिस्तानी कप्तान ने भारत के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह के ऊपर बॉल टेम्परिंग का आरोप लगाया था ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट जब भारत ने मैच किया था। उसके बाद अब रिपोर्टर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय कप्तान रोहित शर्मा से उस विषय में बात की, तो रोहित शर्मा ने स्पष्ट रूप से कह दिया, यानी कि लताड़ दिया है इंजमामुल हक को, और कहा कि अपना दिमाग का जो ढक्कन है वो खुला रखा करो, दिमाग खुला रखा करो, सोचा करो और फिर कुछ बोला करो। इंजमाम ने कहा था कि 15वें ओवर में जो गेंद रिवर्स हो रही थी, नई गेंद इतनी जल्दी रिवर्स नहीं होती है, यानी कि इसका मतलब है कि 12वें और 13वें ओवर तक गेंद को तैयार किया गया था और ये गेंद रिवर्स स्विंग होने के लिए तैयार थी। अंपायरों को अपनी आंखें खुली रखना चाहिए, यानी कि वो इनडायरेक्टली कहना चाहते थे कि अंपायर जो है वो भारत का पक्ष ले रहे थे और इसीलिए बॉल टेम्परिंग हो गई, साथ में भारत जीत भी गया। ये जो आरोप लगाए हैं इन पर कप्तान रोहित शर्मा जी है वो भड़क गए हैं। अब इंग्लैंड के खिलाफ जो सेमीफाइनल मैच होना है उससे पहले ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी और उसमें रोहित शर्मा ने इस सवाल का जवाब दिया है और कहा कि विकेट हर्षदीप ने क्या LBW या बोल्ड करें? या क्या जब रिवर्स होता है ना बॉल, तो बैट्समैन 90% LBW या बोल्ड होता है। सही है। जो आपने स्लिप में कैच दिखाया ना वो नए बॉल से हुआ है। ठीक है। और ये अपना ऑस्ट्रेलिया तो मैच जब हारा है जब मैक्सवेल और स्टोनिस आउट हुए। तो इंजी भाई का खर्चा सही है आपके ख्याल में? सही नहीं है, गलत है। गलत है इसलिए गलत है कि आपको पता ओपन ग्राउंड है। सही। इंजी ने तो बहुत ज्यादा क्रिकेट खेली ओपन ग्राउंड में, ब्रीज फैक्टर आता है। और जो अपना रोहित ने बात करी कि गर्मी इतनी ज्यादा है और मिट्टी की पिच है, कोई घास थोड़ी है उसपे, तो उसपे तो बॉल रिवर्स खुद ब खुद हो जाता है। आजकल के जमाने में कैमरे शैमरे ये वो किसी को पता ना लगे और बॉल टेम्परिंग हो जाए, प्रैक्टिकल है जनरली स्पीकिंग? बहुत ज्यादा चांस है। अच्छा, मुमकिन है अगर किसी को करना आती है तो। चीटिंग मतलब किसी को अगर आती है अगर किसी को करना आती तो वारदात डाल सकता है जी। भाईजान, होती है बॉल टेम्परिंग? मेरे ख्याल से 60 कैमरे भी लगा देना, तो भी वारदात डालने वाला डाल देगा वारदात, कोई भी नहीं पकड़ सकता। अच्छा, ये मैं बात करूंगा कि वो कंडीशन ड्राई है वेस्ट इंडीज की, वहाँ पे हम लोग बहुत क्रिकेट खेले, वहाँ पे नया बॉल ही बहुत जल्दी रफ होना शुरू हो जाता है। और दूसरा, हमारे जो बॉलर है, हमारे तो अमेरिका में पहला मैच USA के साथ खेले हैं। सही है। शाहीन ने जो अपना लास्ट ओवर किया वो जरा देखे ना, आप दिखाएं, तो उसमें किसी ने बात नहीं की। ठीक है, वो उसका आर्ट था शाहीन का, जैसे डिसीव करता रहा। हर्षदीप सिंह का भी आर्ट था, उसको उसकी स्किल करे। इंजी भाई की राय से आप एग्री नहीं वो करते? उनकी अपनी राय, मैं अपनी राय बता रहा हूँ कि हर्षदीप सिंह की अच्छी चीज है कि उसने उस प्रेशर पे आके बॉलिंग की और अच्छी बॉलिंग की है, और इसमें मैं नहीं समझता कि, मेरी ये राय है, मैं नहीं समझता कि बॉल टेम्परिंग की होगी। फिर उन्होंने बॉलिंग की और अच्छे तरीके से, वो सिर्फ वन बाउंस जो हर कोई करता है उसको उन्होंने सिर्फ अपने बॉल को मेंटेन किया है बस। देखिए, पहले बॉल टेम्परिंग होती थी नाखूनों से, ये जो बोतल्स के ढक्कन होते हैं उससे होती थी। बोतल के ढक्कन से? जी जी। तो ग्राउंड में कैसे आता था बोतल का ढक्कन? होते थी ना, बस आपको बोल रहे तो मान लें। नहीं, अब तरीका चेंज हो गया। अब क्या है? अब टप्पे मारते हैं, वो गली क्रिकेट में होते हैं टप्पे मार के आउट। टप्पे एक मैच में पाकिस्तान को भी अंपायर ने कहा
कि आप लोग 2-2 3-3 टप्पे में जो थ्रो कर रहे हैं ये ना करें। धक्का नहीं, तेज बॉल टप्पे। ये ऑफिशियली तरीका है आजकल। क्रॉस स्विंग पकड़ के बॉल करना। और सबसे पहले मैं ऑनेस्टली बताऊं, ये रिवर्स स्विंग हम लोगों ने स्टार्ट की है ना। खबरें आ रही हैं कि जमाउल हक हैं, उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है बॉल टेम्परिंग का। उन्होंने कहा जो हर्षदीप हैं सिंह, उन्होंने 15 ओवर के बाद जो है वो बॉल पे कुछ काम किया था, क्योंकि ना तो उनकी इतनी रफ्तार है और ना वो बुमराह वाला एक्शन है। तो वही कह रहे हैं कि जी बॉल को जो टेम्पर किया गया, इसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया मैच हारा है। तो मानते हैं आप इस बात को? देखिए, हारिस रऊफ पर भी इसी तरीके का इल्ज़ाम लगा था, आपको याद होगा, इसी वर्ल्ड T20 में, और उसको कोई प्रूफ नहीं कर सका आज की तारीख तक। उन्होंने कहा था अमेरिका के मैच में हारिस ने कोई बॉल, जो इंडिया वाला मैच था जिसमें उन्होंने बहुत ज़्यादा बॉल को जो है वो एकदम से चेंज किया था, स्विंग की थी। अमेरिका वाले मैच में जो आखिरी 4-5 ओवर में ज़्यादा सीम और स्विंग हुआ था, इल्ज़ाम लगा था, साबित नहीं हो सका। इसी तरीके से अब तक अर्शदीप सिंह पे कोई चीज़ साबित नहीं हुई है। इस वक्त वो इस वर्ल्ड T20 के सेकंड लीडिंग विकेट टेकर हैं, दूसरे नंबर पर हैं कि जो 15 आउट कर चुके हैं और 11.86 की एवरेज से 6 मैचों में। तो देखिए, इतने सक्सेसफुल अर्शदीप सिंह दिखाई नहीं दे रहे थे बिफोर वर्ल्ड T20, हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन इंडिया ने उन पर कॉन्फिडेंस बरकरार रखा। बुमराह से पहले ही उन्हें बॉल दिया, नए बॉल से ही अर्शदीप ने आगाज़ किया और रिजल्ट देखे। आप अपने खिलाड़ियों पर एतमाद का भी एक नतीजा है। मैं नहीं समझता कि, देखिए, आज जितने कैमरे लगे हुए हैं ना, जहां बॉल जारी होती है, मैं अमन को कैच दूंगा ना, 2 कैमरे अमन के हाथ पे लग जाएंगे, इतने कैमरे लगे हुए। मैं अमन ने आपको कैच दी ना, वो दोनों कैमरे आप पे चले गए। हाँ, क्योंकि इतना इजी नहीं है आपके वो इस तरह बॉल को आप टेम्पर कर सकें। अब ज़ाहिर है वो शाहिद खान आफरीदी वो खा गए थे बॉल भाई के दौर की खबरें सुनिए कि सुनते हैं कि कभी बॉल टेम्परिंग हुआ करती थी, लेकिन क्योंकि छोटी मोटी टेम्पर आपके हाथ में पता नहीं चलती। लेकिन नसीब भाई, अब जितने कैमरे लगे हुए हैं तो उसमें तो छोटी मोटी भी पता लग जाती है। आप अगर जरा सा भी कुछ छेड़खानी कर रहे हैं तो कैमरा तो नाखून भी गया ना, बॉल पे नाखून भी गया, वो भी पकड़ रहा है अब तो कैमरा। अब इतना इजी नहीं है, तो फिर इंजमाम उल हक ने कैसे इल्जाम लगा दिया? या वो फिर उन्होंने कहा चलो एक शोशा छोड़ दो? नहीं हो सकता है भाई। देखिए, खबर आई अगर इंडिया को वर्ल्ड T20 में फेवर देने की कोशिश की जाती है, कोई बॉल माजी यार बड़ी हंसी आई उसके ऊपर कि कौन सी कैफियत है यार। ये ऐसा होता है क्रिकेटर? ये लोग होते हैं जो मतलब कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं और उनको पता ही नहीं होता। अबे तुमने क्या, किस बात की इज्जत कमाई है तुमने यार? आप मुझे जो बता रहे थे कि वो असल बात ये कह रहे हैं कि 15 ओवर के बाद अर्शदीप का बॉल रिवर्स स्विंग हो रहा है। माजरत के साथ इंसी भाई का तो एहतराम पूरी दुनिया में। बात बता दूं ना यार, वो कह रहे हैं कि अर्शदीप का 15 के बाद जो है वो बॉल रिवर्स हो रहा है। तो 20 ओवर का तो गेम है हिंदी भाई, ये 5 दिन का टेस्ट थोड़ी है कोई। तो ये कह रहे हैं कि करीब के जो फील्डर है हिंदी, तुमने जरा उन पे नजर रखी है। भैया तुम क्या देख रहे हो? ये कौन कह रहा है इस आदमी को लाया? सलीम मलिक। चले इंजमाम भाई ने, मैं फिर भी कहता हूं, फील्डर क्या करते थे मुझे याद है, बड़े स्वेटर्स में पूरी बॉलें चेंज हो जाती थी। मैंने आज तक सलीम मलिक साहब के स्टेटमेंट पर कभी कोई तबसरा या तज्जिया नहीं दिया। वजह क्या है यार? वो वैसी हालात के मारे क्रिकेट खत्म हुई तो फिर उन पे बैन लगा, वो हट गया। अरे यार, ये 90s के तुम लोग धक्कन हो। अबे तुम लोगों को क्या हर आदमी अपनी तरह हैंकी पैंकी में लगता है, फिक्सिंग में लगता है, मसलों में लगता है? शर्म आनी चाहिए आपको यार। आप उसको मैच फिक्सर बता रहे हो एक तरह से इनडायरेक्टली। यार क्या हो गया आप लोगों को भाई? यार आप कंडीशन को बात किया, मैंने एक ब्लॉग पहले किया था, मैंने बोला था कि न्यूजीलैंड में बॉल रिवर्स कम होता है। उसकी वजह यह है कि वहां पे मैदान का पेट है, उसके ऊपर बॉल मारेंगे, कुछ चक्कर नहीं है कि बॉल थोड़ा टेम्पर हो रहा हो। या ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के अंदर भी सिचुएशन वैसी नहीं होती, पर यहाँ पे ड्राई ग्राउंड है। वही रोहित शर्मा ने भी यही बात की। मैं टेक्निकली वो नहीं समझता कि बॉल को कैसे बनाया जाता है, बट मैं अपनी जो थोड़ी सी नासमझ थी उसमें मैंने बोला था। बट रोहित शर्मा ने बोला कि ये ड्राई कंडीशन है, सब टीम का हो रहा है, सिर्फ हमारा नहीं हो रहा, सब टीम का हो रहा है। उन्होंने ये बात की और उन्होंने बोला कि थोड़ा दिमाग खोलो और देखो कि कंडीशन यहाँ पे कैसी है, कि कैसे यहाँ पर बॉल जो है वो फिर रहा है। बहुत रिस्पेक्ट इंडिया में मैं मानता हूँ, मुझे मालूम है इस बात का, मगर उन्होंने जब ये बात नहीं छेड़ दी है, और खासकर उस मोड़ पे छेड़ी जब आपकी टीम पहले राउंड से बाहर होगी, उनकी टीम सेमीफाइनल पहुंच रही है, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को हराया यार। आप उस पे इन पे बॉल टेम्परिंग का इल्जाम, और इल्जाम कौन सा है? बॉल टेम्परिंग का है कि आपने चीट करके जीता है। ये इनडायरेक्टली ये बात है कि आपने चीट करके जीता है। आप किसी को ये कह रहे हैं कि तुसी चीट किया है और तुसी जीते हैं, मतलब ये सीधा सीधा बड़ा इल्जाम है। और आप किस पे लगा रहे हैं? इंडिया के ऊपर। ये सिनेरियो देखिए, मैं हमेशा कहता हूं, आप जब बात कर रहे होते हैं अपने इस तरह से क्रॉस बॉर्डर किसी पे, तो उसका बहुत माने होता है, उसका आपको समझ के बात करनी चाहिए। आपको ये बात नहीं कर देनी चाहिए डायरेक्टली किसके ऊपर अटैक, या आपके पास कुछ सबूत है, क्या मैच रेफरी ने रोका आप उसके ऊपर कमेंट कर रहे हो, क्या अंपायर ने रोका, क्या मैच रेफरी। काफी सूखे होते हैं, सभी टीमों को रिवर्स स्विंग मिल रहा है, तो आपको अपना दिमाग खुला रखने की जरूरत है। ये ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड नहीं है, और बिल्कुल सही बात है। अब पाकिस्तान के जो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है वो भी इंजमाम को लताड़ रही हैं, और ये आशीर्वाद उनको कल से ही मिलना शुरू हो गया था जब उन्होंने अर्शदीप सिंह पे भौंकना शुरू किया था। लेकिन अब जब
जब रोहित शर्मा ने इस पर जवाब दिया है तब से लेके अब तक बहुत सारे पाकिस्तानी जर्नलिस्ट इस विषय में बात कर चुके हैं। साथ में इंजमाम ने भी चुप्पी साध ली है, क्योंकि जो लॉजिक रोहित शर्मा ने दिया है वो मुझे लगता है किसी ने सोचा ही नहीं होगा, क्योंकि दिमाग के ऊपर इसने ढक्कन लगा रखा है और ढक्कन के अंदर से कोई मतलब कॉमन सेंस वाली बातें जा नहीं सकती है। तो ऐसे में पाकिस्तान के लिए जो है इंजमामुल हक बहुत ही अच्छे कोच हो सकते हैं, क्योंकि इस तरीके की बातें और इस तरीके का दिमाग लगाने वाले खिलाड़ियों की पाकिस्तान को सख्त जरूरत है। उन्हीं की बदौलत पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान से ऐसी आवाजें आ सकती थी जो कि आई है, और इससे एक और बात स्पष्ट हो जाती है कि क्यों, यही रीजन होगा मेरे ख्याल में कि क्यों पाकिस्तान पहले ही राउंड में वर्ल्ड कप से बाहर हो गया। अब देखना यह होगा कि इंजमामुल हक अपने उस उल जलूल बयान को लेके, या जो उन्होंने गलत बयानबाजी की अर्शदीप सिंह को लेके, उन्होंने जो गलत आरोप लगाए हैं बॉल टेम्परिंग के, यानी कि उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि तुम चीटिंग करके जीते हो। इतना गंभीर आरोप लगाना, और वो भी ऐसे खिलाड़ी के द्वारा जो कि खुद इस तरीके की हरकतों में लिप्त रहा है। इंजमामुल हक इस तरीके की गतिविधियों में 90s में लिप्त रहा है, और ये अच्छे तरीके से डांट भी खा चुका है क्रिकेट बॉडीज से अपनी इन हरकतों को लेकर। लेकिन उसके बाद अब इसे लगता है कि अगर ये चोर है तो सभी चोर हैं, और इसीलिए इसने अर्शदीप सिंह को शायद पकड़ा है, इस पे आरोप लगाए हैं, ये सोच के कि इसका तो कोई रिप्लाई आएगा ही नहीं। जबकि रोहित शर्मा और भारत के जो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं उन्होंने इंजमाम को आड़े हाथों लिया है और सबक सिखा दिया है, और उम्मीद यही है कि अगली बार ये जब भौंकने के लिए मुंह खोलेगा तो कम से कम बोलने से पहले ढक्कन हटा के सोचेगा जरूर। इस पे आपकी क्या राय है जरूर बताइए।